बाबा जी उतरी अगों में उतरी होंगे सारा ठीक है वो क्यों आया साहब माल ऊपर के लिए पुश करना है हाथ ना नहीं हाथ रख के फिर करता है ऊपर जा रहा है हॉकी से बॉल नहीं बॉल ये ना हॉकी से करना या हाथ से भी कर सकते हैं हॉकी नहीं उधर कि अपना ऐसे इसलिए रख सकता है वो येलो कार्ड डेलिब्रेट फाउल ऐसा तो हमें रेड कार्ड हो रहा है लोगों को येलो कार्ड दे जा रहे हैं चला ला रहे भी पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 में खुशामदीद। और आज का ये मैच बहावलपुर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। इस वक्त मैच 0-0 गोल से बराबर है। मैच का पहला क्वार्टर जारी है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से कराया जाने वाला ये शानदार टूर्नामेंट, जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के खसूसी ताउन से नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी और सारी है। 25 जनवरी से ये इवेंट शुरू हुआ था और इसका फाइनल 7 फरवरी को खेला जाएगा।
डिवीजन और सरगोदा डिवीजन के माबैन ये मैच जारी है। मैच का पहला क्वार्टर के लम्हात तक काफ़ी बालपुर डिवीजन जो है वो कैमल कलर की किटों में मलबूस है, जबकि सरगोदा डिवीजन जो है वो नेवी ब्लू किट्स में मलबूस है। मैच के पहले क्वार्टर तक दोनों टीमें अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। अंपायर ने मैच को रोका है, गोलकीपर के पैड जो है उसने दोबारा टाइट करने के लिए इस मैच को रुकवाया है। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਧੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ फ्रेश ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ वो भेजो, कल असली जमा कराना सी लेकिन बालपुर डिवीजन की जो टीम है उसमें दानिश अली गोलकीपर, मोहम्मद शाहिद गोलकीपर, एम उज़ैर, सदाकत लियाकत, अली रज़ा, अबसार बिन रऊफ़ जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं। उसके साथ साथ अली मुर्तज़ा, बिलाल फ़रीद, अरसल नसीर, ओन अब्बास, एम जहांज़ेब असलम, अली रज़ा, ज़ीशान, उमर बिलाल, हमज़ा मनशा, फैसल, उसामा साबिर, उसामा शब्बीर, उमर बशीर। जबकि इस टीम की कोचिंग के फ़राइज़ आसिफ नज़ीर सरंजाम दे रहे हैं और इसके टीम के मैनेजर हैं इशफाक अहमद। सरगोदा की टीम की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो बासिल गोलकीपर हैं, इब्रार अरशद, समीन मुनीर, अली रज़ा डोगर, सबी रज़ा, सबीउल हसनैन, राना शुएब जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं, महताब शफीक, इब्राहिम मांगा, रफ़ाकत रफ़ीक, एम तलहा, शहीर, आमिर शहजाद, इस्माइल सानी और एम अरबाब, अबूज़र, अब्दुल कयूम और अहमद। असगर डोगर इस टीम के कोच हैं और इम्तियाज़ अहमद नियाज़ी इस टीम की मैनेजमेंट के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आज के मैच के अंपायर हैं वकास भट्ट और यासर खुर्शीद और मोहम्मद मुनीर रिज़र्व अंपायर हैं। चौधरी इकराम, असलम शाह और एम आसिफ जजेस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और शफ़कत मलिक इस मैच के टेक्निकल ऑफिसर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। शफ़कत मलिक का ताल्लुक़ लाहौर से है। टेक्निकल ऑफिसर का बेहद अहम रोल होता है, इस मैच पूरे को कंडक्ट करवाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है और शफ़कत मलिक उसमें अपनी इस ज़िम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। अच्छा, उनके साथ साथ जजेस पैनल में चौधरी इकराम, असलम शाह और एम आसिफ मौजूद हैं। इस मैच की अंपायरिंग के फ़राइज़ वकास भट्ट और यासर खुर्शीद सरअंजाम दे रहे हैं। सरगोदा डिवीजन के खिलाड़ी बॉल उन्होंने शुरू की। इस वक्त बॉल है सरगोदा के खिलाड़ी के पास, राइट साइड से बिल्डअप कर रही है सरगोदा टीम। इब्राहिम मांगा के पास बॉल, उन्होंने अपने राइट इन को बॉल दी, राइट इन से बॉल छीनी, दोबारा इब्राहिम के पास बॉल आई, उन्होंने क्रॉस के जरिए बॉल लगाई, खतरनाक साबित हो सकती थी। गोलकीपर वहां पे मौजूद थे, गेंद साइड लाइन क्रॉस कर दी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के विजन के तहत, यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत इसमें अंडर 23 यूथ पंजाब भर से कौमी खेल के हवाले से एंगेज की गई है और इसमें पंजाब भर से 9 डिवीज़नें शामिल हैं इस इवेंट में, जो कि टाइटल के हसूल के लिए एक दूसरे से नबरदस्मा हैं। सर लिंक नहीं जा बैग ही देख रहे लोग, फोन आ रहे हैं, मज़े गया लिंक सेंड नहीं हो रहा। होल्ड रखिए।
इस लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आपको खुश आमदीद। बहुत सारे साथियों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त प्लेयर्स डॉट पीके पे, और आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इस लाइव सेशन को जो है इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कौमी खेल की बेहतरी के लिए काम करने वाले इस चैनल में आप भी अपना हिस्सा डाल सकें। इसको लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको जो अच्छी लगे उसको लाइक करें, बसूरत दीगर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर पोस्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और अगर आपकी सहूलत हो तो आप उसको एक्सेस कर सकेंगे ईजीली। जो ही हम लाइव होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। बावलपुर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन ये मैच जारी है, और सरगोदा डिवीज़न बावलपुर डिवीज़न के माबैन ये मैच का पहला क्वार्टर 0-0 गोल से बराबर है। मैच का पहला क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ, और पहले क्वार्टर के इख्तिताम तक भावलपुर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन 0-0 गोल का मुकाबला जारी है। और इसके बाद 2 मिनट का ये वक्फा हुआ है। 2 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा ये खेल अपनी पूरी आबोताब से शुरू होगा। इस वक्त मेरे साथ बतौर वीडियो एनालिस्ट खड़े हैं जनाब मोहम्मद आतिफ, जिनका वापडा से ताल्लुक़ है, भाल नगर से भी इनका ताल्लुक़ है। प्लेयर्स डॉट पीके आपके लिए लेके आया है ये लाइव स्ट्रीमिंग सेशन। बहुत सारे साथियों ने हमें ज्वाइन किया है, कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है, उनके मैं कमेंट पढ़ देता हूँ। मिर्ज़ा वहीद ने हमें हाय कहा है, जाहिद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जाहिद भट्टी। मिर्ज़ा वहीद भी जो कि पाकिस्तान वापडा के कोच हैं, उन्होंने भी इस लाइव स्ट्रीमिंग सेशन को ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सारा हम इसमें यूट्यूब पे लाइव आ रहा है। ये बात मैं कहना रहते ये बहुत बहुत से लगता है हमारे से होते हैं माशाल्लाह इसमें गुलाम मयूद्दीन ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया गुलाम मयूद्दीन। गुलाम मयूद्दीन भी हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के होनहार अंपायर्स में से इनका शुमार होता है, जो बात टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है।
जाहिद भट्टी ने कहा है कि सरगोदाज गोलकीपर खालिद ओलंपियन गोलकीपर के बेटे हैं। खालिद ओलंपियन गोलकीपर के बेटे हैं सरगोदा के गोलकीपर जो है। चले, बहुत शुक्रिया जाहिद भट्टी, आपकी खूबसूरत राय का बहुत शुक्रिया। प्लेयर शॉट पीके की इस लाइव स्ट्रीम सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन किया करें और प्लेयर शॉट पीके के पेज को लाजमी लाइक करें। ये हमें कम से कम इस काबिल बनाएगा कि हम आपको बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो आपको दिखा सकें और आप हॉकी की जो असल खूबसूरती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो आपके सिर्फ एक लाइक से, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें फ़ायदा है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम बेहतर सर्विसेज जो हैं वो आपको दे सकेंगे। जितना आप चैनल बेहतर उसको सब्सक्राइब करते चले जाएंगे, सर्विसेज उतनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि ये इससे हौसला मिलता है कि हमारे पास इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है, हम इसके लिए बेहतर ये काम कर सकें। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैम्पियनशिप जो 2021 जो कि आपके सामने खेली जा रही है। मैं हूं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट सैयद अली अब्बास। प्लेयर शॉट पीके के साथ इस वक्त लाइव सेशन में आपके साथ बातचीत जारी है और आप देख रहे हैं मैच जो कि सरगोदा डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है और अभी तक दोनों टीमों ने कोई स्कोर नहीं किया। काफ़ी टफ मैच है। सरगोदा डिवीज़न जो कि कल मैच हार चुकी है फैसलाबाद डिवीज़न से। फैसलाबाद डिवीज़न के ख़िलाफ़ सरगोदा डिवीज़न ने पहले एक क्वार्टर में एक गोल किया था जो कि हाफ़ टाइम तक बराबर रहा। उसके बाद तीसरे क्वार्टर में पे दर पे गोल कर दिए 5 अदद फैसलाबाद ने सरगोदा को, और चौथे क्वार्टर में सरगोदा एक और गोल करने में कामयाब हुई और 5-2 से ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। सो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम पीछे, लेकिन ये है कि बहरतौर जो 4 टीमें नज़र आ रही हैं उसमें मुल्तान है, सरगोदा है, रावलपिंडी, फैसलाबाद है और लाहौर है। ये 4 टीमें जो हैं वो खेलती हुई नज़र आ रही हैं सेमीफाइनल की रेस में। और आपको साथ ये भी बताते चलें प्लेयर शॉट पीके के जो साइकिन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है कि प्लेयर शॉट पीके आपको ये लाइव सर्विसेज स्ट्रीमिंग दिखाने की भरपूर कोशिश में था, लेकिन 4 यहाँ पे क्रिकेट जो है वो शुरू हो रही है 11 से, और क्रिकेट की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को जो है उसका इंतज़ाम संभाल रखा है। मोबाइल फ़ोन जैमर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं। मे बी जब वो ये जैमर्स वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके अलावा फिर सिग्नलिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो शायद हम आपको ये मैचेस जो हैं उसके बाद फिर लाइव ना दिखा सकें, और ऐन मुमकिन है कि सेमीफाइनल और फाइनल जो हैं वो लाइव ना जा सकें। सेमीफाइनल और फाइनल का जो दिन है उसमें आपको सेमीफाइनल और फाइनल जो हैं वो पहले 6 फरवरी को 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे, जो कि 12 बजे पहला सेमीफाइनल और 2:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इसी तरह ही 7 फरवरी को तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच 12 बजे खेला जाएगा और फाइनल जो है वो 2:30 बजे यानी 2:30 पर खेला जाएगा। क्रिकेट ने बेड़ा गर्क कर दिया है तमाम स्पोर्ट्स का, जिसमें हॉकी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि हॉकी का और क्रिकेट का स्टेडियम जो है वो आसपास हैं और बैरून मुल्क से टीम आई है क्रिकेट के खेलने के लिए। अभी उसने 11 तारीख को यहाँ खेलना है और इंतज़ाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं, और उस इंतज़ाम के तहत यहाँ पे हर चीज़ आमदोरफ्त वगैरह बंद कर दी गई है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एरिया को घेरे में ले लिया है, और शायद ये लाइव स्ट्रीमिंग सेशन किसी वक्त भी ऑफ हो जाए। अगर वो अपने मोबाइल फ़ोन जैमर्स और इस तरह के जैमर्स वगैरह के इक्विपमेंट को एक्टिवेट करते हैं तो हम शायद आपको उस बेहतर तरीके से सर्विसेज ना दे सकें। इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स जनाब मोहम्मद हफीज़ भट्टी, उनके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स जनाब हफीज़ुर रईसुर रहमान साहब, और उनके साथ साबिक डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब जनाब शाहिद महमूद निज़ामी साहब। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहतरमा चांद परवीन साहिबा भी ग्राउंड में मौजूद हैं। हम वक्त अपनी भरपूर
कोशिश और काविश में हैं स्पोर्ट पंजाब के ये अफिसरान, ताकि इस इवेंट को कामयाब बनाया जा सके। छोटी मोटी निटी ग्रिटीज़ भी जहाँ पे भी होती हैं उनको फौरी तौर पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं और अपना एक्सपर्टीज़ जो हैं अपनी उसमें उनके ज़रिए उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम ये शानदार इवेंट जो कि 25 जनवरी से शुरू हुआ था, अब अपने क्लासिफिकेशन मैचेस की जानिब इसका बढ़ रहा है और आज से ये क्लासिफिकेशन मैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। कल के मैचेस ये शुरू हो चुके हैं और ये कल इनका इख्तिताम हो जाएगा क्लासिफिकेशन मैचेस का। और फिर 5 फरवरी के रेस्ट के बाद 6 फरवरी को 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और 7 फरवरी को तीसरी चौथी पोजीशन का और फाइनल खेला जाएगा। ये पहला सेमीफाइनल जो है वो 12 बजे दिन खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 2:30 बजे दिन यानी कि 2:30 पर खेला जाएगा दिन को। और इसी तरह ही फाइनल जो है वो उसमें तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच 12 बजे दिन होगा और 2:30 पर ये फाइनल जो है वो खेला जाएगा। क्लासिफिकेशन मैचेस का ये आज दूसरा दिन है। इसमें टीमों की पोजीशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। अभी तक लाहौर रावलपिंडी ने 7 मैचेस खेल रहे हैं। उसके साथ साथ आज सुबह जो मैचेस हुए वो भी 7वां मैच था और ये 7वां मैचेस ही बालपुर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न खेल रही है। तो आज शाम को ये पॉइंट क्लियर होंगे। लाहौर आज अपना 8वां मैच खेलेगा गुजरांवाला के ख़िलाफ़। चौथा मैच होगा ये लाहौर, चौथा आज के दिन का ये चौथा मैच यानी 3 बजे ये मैच खेला जाएगा गुजरांवाला के ख़िलाफ़ लाहौर डिवीज़न। कल लाहौर डिवीज़न के खिलाड़ी को और अहम खिलाड़ी को, इस इवेंट के टॉप स्कोरर जो थे हन्नान शाहिद, उनको चोट आ गई, उनका घुटना मुड़ गया है, जिसकी बिना पर शायद लाहौर आज उन्हें रेस्ट पर ले जाए। अगर वो रेस्ट पर ले जाते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी अहम खिलाड़ी हैं अपनी टीम के, जिसकी बिना पर शायद हन्नान शाहिद अगर आप आज इस इवेंट में, आज इस मैच में अगर शरीक ना हुए और रेस्ट पर हुए तो शायद लाहौर के लिए जो कि की प्लेयर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लीजिए बालपुर के खिलाड़ी एक तेज़ी के साथ आगे बढ़े, उन्होंने शॉट करने की कोशिश की, टॉप ऑफ डी शॉट लगाई, लेकिन वो बेसूद थी क्योंकि नॉन एंगुलर शॉट थी और गोलकीपर ने अपना पोल को पूरे तरीके से कवर किया हुआ था। गेंद जो है वो पोल लाइन से तकरीबन 10 फीट के फासले से गोल लाइन क्रॉस कर गई। इस वक्त बॉल मौसूल हुई है सरगोदा के पास। सरगोदा के राइट साइड से बिल्डअप कर रही है सरगोदा की टीम, लेकिन सरगोदा के राइट आउट जो हैं उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई, साइड लाइन क्रॉस कर गई। पेनल्टी कॉर्नर रिवॉर्ड हो चुका बालपुर के हक में। सरगोदा के खिलाफ अंपायर वकास भट्ट ने पेनल्टी कॉर्नर रिवॉर्ड किया है। अंपायर वकास भट्ट ने रिव्यू के लिए बुलाया है, अपने दूसरे साथी से मशवरा करने के लिए। अंपायर यासिर खुर्शीद और वकास भट्ट दोनों इंटरनेशनल हॉकी अंपायर हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने इस इवेंट को FIH के कवानीन के मुताबिक की रोशनी में करवाने के लिए इंटरनेशनल हॉकी अंपायर समेत कोहना मश्क टेक्निकल ऑफिसर्स और अंपायर्स की टीम को डिप्यूट किया है इस इवेंट में। और रिव्यू में ये पेनल्टी कॉर्नर का फैसला बरकरार रहा। गेंद फेंकने के लिए तैयार, इंजेक्टर ने गेंद फेंकी, रोकी, तेज ट्रैक फ्लिक और गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई।
हाफ टाइम में हम दोबारा दोनों टीमों का लाइन अप आपको पढ़ के सुनाएंगे कि दोनों टीमों की जानिब से कौन कौन से खिलाड़ी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाफ टाइम में जब 10 मिनट का वक्फा होगा उसमें आपको एनालिसिस भी देंगे और टीमों का जो लाइन अप है वो भी पढ़ के सुनाएंगे आपको। सरगोदा डिवीज़न और भालपुर डिवीज़न के माबैन ये मैच जारी है। नहीं खाता है, नहीं खाता। मेरे साथी मुबस्सिर और कमेंटेटर जनाब इजाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़, अब तक की बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है? जी, अल्लाह पाक का एहसान। इजाज़, अब तक तो बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है बात साहब। तो काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है, लीग सिस्टम है, काफ़ी टीमों के प्लेयर जो इंजर्ड भी हुए हैं जी, लेकिन उसके बावजूद टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही। टीम वही जीतेगी जो जिसकी फिटनेस लेवल बेहतर है, परफॉर्मेंस बेहतर है, वही टीम परफॉर्म करेगी। जो अब जो हॉकी है वो है सिर्फ फिटनेस लेवल पे। फिटनेस लेवल बेहतर होगा तो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। और ये मैच अभी तक बराबर है 0। राइट आपके पास बॉल, राइट आप से लेफ्ट ने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को डॉच करने की दूसरा क्वार्टर जी बिल्कुल मंदिर हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ये इवेंट तो इस वक्त तक बहुत अच्छा जा रहा है जी, जी सर। मगर ये चांद कुताइयाँ इन लोगों की हैं कि किनकी वो सर? स्पोर्ट्स बोर्ड वालों की भी और सर आप हॉकी पे पंजाब बात करें प्लीज। मैं हॉकी पे भी बात, ये हॉकी टीमों का के इवेंट बारे में, है। टूर्नामेंट और इसके बारे में आप इजहार ख्याल करें प्लीज। सर टीमों को दुख होगा तो हम भी दुखी नहीं, वो हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो मैच शुरू हो रहा है इसके बारे में हम मैच अभी शुरू होने लगा, ये अभी तक तो बराबर जा रहा है। जी जी देखें, मेरे तो है कि सरगोदा एक अच्छी टीम है, जी जी सरगोदे को जीतना चाहिए। जी सर। अगर नहीं जीती ये चौथे नंबर पे हो जाएंगे। अगर ये आज मैच टीओ साहब हमारे टेक्निकल ऑफिसर भी हैं मौजूद, जी, बिल्कुल। मोहम्मद याकूब, उन्होंने इंकशाफ किया है बड़े अच्छे तरीके से कि अगर ये सरगोदा आज ये मैच लूज कर जाती है तो सरगोदा चौथे नंबर पे चली जाएगी, और अगर ये चौथे नंबर पे चली गई तो इसका मतलब है कि फैसलाबाद के साथ ये खेलेगी अपना सेमीफाइनल। जी जी। और क्योंकि इस वक्त 2 नंबर पे इस वक्त अगर फैसलाबाद का एक मैच रह जाता है, वो अगर जीतते हैं तो वो जीत जाएंगे जी। कि लाहौर दूसरे नंबर पे बरसदार अपने वो पैर जमाए हुए हैं 2 नंबर। जी। अभी तक वो नंबर 1 है,
लाहौर इस वक्त यानी कि कल के रिजल्ट कर वो नंबर 1 है। ओके। इसके बाद ये है कि अगर वो नहीं है, अगर सरगोदा, क्योंकि ये नंबर 1 थी कल, एक मैच हारने से वो नंबर 3 पे चली गई। ये लिहाजा देखें, क्योंकि सरगोदा के ये अच्छे लोग हैं, बच्चे बहुत अच्छा खेले हैं, मगर पता नहीं इनको क्या है। मेरा ख्याल का 2 या 3 इनके बच्चे जो कि ड्रॉप किए गए हैं रूल रेगुलेशन के बाद, कि इसकी वजह से वो थोड़ा सा मायूसी का इज़हार भी कर रहे हैं उनके बच्चे। तो लिहाजा ये देखेंगे, मेरे हिसाब से आज जीतना चाहिए इनसे, क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं है भावलपुर, मगर भावलपुर जीती है उसका भी चांस है। अगर आप पॉइंट पे नज़र पे मारे ना, शाह साहब ने बनाए हुए हैं, पॉइंट बनाए हुए हैं, मेरे पास भी थे, मैंने यहाँ कल के नहीं लिए अभी पॉइंट। अगर आप पॉइंट पे नज़र मारें, भावलपुर अगर ये जीती है आज लेफ्ट हैंड से तो ये भी सर रेस में है सर। राउट का क्रॉस बॉल इंटरसेप्ट के बीच में और ये बॉल साइड लाइन आउट कर गई। मैच जो कि अभी क्या हाल है सर जी? 0-0 के बराबर है। कोई क्यों जी? देखें, आप देखें सर, भावलपुर इस वक्त कितने नंबर पे है पहले कल के मैच के पॉइंट के मुताबिक? जी भावलपुर कल के पॉइंट के मुताबिक 8 पॉइंट्स हैं उसके, और मुल्तान जो हैं वो आज चूँकि मैच जीत चुकी है, उसके 12 पॉइंट हो चुके हैं। यही है ना कि अभी मुल्तान का एक मैच रहता है अभी इनका। जी अगर आज भावलपुर जीत जाती है तो भावलपुर के भी 11 पॉइंट हो जाएंगे। 11 पॉइंट आज हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बहुत हल्का मैच है उनका भावलपुर का। अगर टफ हो तो मैं कह सकता हूँ कि भावलपुर चांस नहीं लेगी। अगर वो आज जीत जाती है, 11 हो जाती हैं, कई टीमें यहाँ से आउट हो जाएंगी आपके, जो आप नंबर 1 नंबर 3 पे रेस पे जा रही हैं ना। 2 तो मैं श्योर कर रहा हूँ कि 2 टीमें इस वक्त अब जा रही हैं, फैसलाबाद और लाहौर, जो अपनी मजबूती पे बैठी हुई हैं दोनों टीमें। क्योंकि फैसलाबाद कभी नीचे हो जाती है, तीसरे पे चली जाती है, कभी नंबर 1 हो जाती है। लाहौर जो है वो अपनी जगह बरकरार रखे हुए बैठी हुई नंबर 2 पे, पॉइंट के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से वो बैठी हुई है। ये चौथे नंबर पे आने की जो है ना चीज़, ये 3 टीमें ज़रूर है। भावलपुर है, साहिवाल भी है, और मुल्तान और भावलपुर। साहिवाल तो आउट हो गया। साहिवाल आउट हो गई आज के मैच के बाद। भावलपुर और मुल्तान कश्मकश में ये चौथे होंगे। ये जो जीत रही थी सरगोदा, ये ना हो कि वो बाहर चले किसी रंग में। अगर कोशिश तो ये है, ये बहुत इतना अच्छा, इतना बुरा मैच नहीं खेल रही कि मेरा यहाँ भावलपुर तरफ से भी वो हार जाए। देखें क्या रिजल्ट बनता है। आखिरी लम्हा तक तो ये ट्रफ है, 20 सेकंड तक, 10 सेकंड तक फैसले हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं जनाब। ये और ये फाउल। जी बात साहब, आप क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। मैं इस वक्त कल तक का जो रिज़ल्ट था उसके बारे में स्टैट्स बताता चलूँ तो पॉइंट्स जो हैं वो लाहौर के 16 हैं कल तक के मैचेस के साथ, फैसलाबाद के 16 और सरगोदा के 15, मुल्तान के 12 और भावलपुर के 8 और साहिवाल के 8, गुजरावाला के 7, रावलपिंडी का 1 पॉइंट है, और डीजी खान ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, वो 0 पॉइंट। इस टूर्नामेंट की सबसे जो देखा जाए हल्की टीम वो डीजी खान थी। हाँ जी, इस इवेंट की सबसे हल्की टीम डीजी खान थी, लेकिन सबसे कम उम्र टीम भी डीजी खान थी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये बॉल ये रावलपिंडी ने भी, शाह साहब, कोई मैच जीता मेरे हिसाब से तो रावलपिंडी ने भी नहीं कोई मैच जीता। रावलपिंडी ने भी कोई मैच नहीं जीता, लेकिन वो उन्होंने एक मैच ड्रॉ किया था, तो इस वजह से वो कुछ पॉइंट मिल गया उनको। सही। वो भी मैच जो था साहिवाल के साथ 2-2 ड्रॉ हुआ था। जी, गुजरावाला ने 2 मैच खेले, 6 मैच खेले, जिसमें से 2 उन्होंने
जीते, एक उन्होंने ड्रॉ किया और 3 मैच जो है उन्होंने हारे। कल गुजराला जी बहुत टफ कह रहा था कि हमें लाहौर को जीतना है जी हर सूरत। उनके प्लेयर, उनके ऑफिशियल यानी कि बड़ी तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि हमने लाहौर को जीत के जाना। हाँ जी, वो आज बता रहे थे कि शायद आपने अनाउंस भी किया है कि अगर गुजरावाला लाहौर से जीतेगा तो आप उन्हें पीसी में खाना खिलाएंगे। मैंने तो कहा था जी, तो फिर आज लगता है कि गुजरावाला जीतेगा मैच। हम दुआ करेंगे हाँ जी बिल्कुल पीसी सर। में खाना खाएं आपसे। नहीं आपको तो नहीं मैंने खिलवाना, मैंने प्लेयरों को, मैं तो ऑफिसर को भी नहीं ले जाने का वादा। चले कोई बात नहीं, प्लेयरों के साथ चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओनली प्लेयर जाएंगे। चलें ठीक है। अब दुआ करते हैं कि आज गुजरावाला जीते मैच। विकास आपने तैयार है ना? आज डिनर होगा शाम को। जी तायाबू कह रहे हैं। हनान शाहिद को कल मैच में चोट लगी है, शायद आज लाहौर में कीपर टीम की तरफ से शायद वो रेस्ट पे हैं। वो रेस्ट पे हैं जी, वो नहीं खेल रहे आज। हनान शायद आज नहीं खेलेंगे, इस वजह से ये एज मिल सकता है बहुत ज़्यादा सरगोदा गुजरावाला को, पीसी को। इसी को मिलेगा ना कि 20 बंदे में जाके खाना जी जी बिल्कुल। हाँ जी। पीसी वालों ने दरियां बिछानी शुरू कर दी हैं, प्यारा चने वाले। आप एजाज साहब ये मुझे बताएं, ये फैसला अपना सरगोदे को क्या है इतना अच्छा खेलते हुए सारा टूर्नामेंट? देखिए जी, पार्ट ऑफ द गेम है, कुछ भी हो सकता है। किसी टीम का दिन होता है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैच कदरे बेहतर हो रहा है, लेकिन इतना फास्ट मैच नहीं हो रहा। दुबई अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हनान शाहिद के ना होने के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तीन प्लेयर जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फर्क पड़ा होगा, ये चीज़ को नोटिस करना चाहिए। हाँ वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं उस पर आया हूँ कि उनके की प्लेयर जो सरगोदे के सारी गेम वही बिल्कुल आप और ये खतरनाक बॉल से टकरा के वापस आ गई। नहीं ये 2 वारी है ना ऐसे मतलब कोल तो बहुत बार बट सब मेरी कम नहीं चालू हो रही थोड़ा मैं पोल दे ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ बनने नहीं हमारे कोई ऑफिशियल इतना अच्छा फैसला करने में जुड़े हो जाते हैं, जो उन अपने अपने इलाके का जब मैच होता है उस वक्त वो फैसला क्लियर करते हैं, उससे पहले वो फैसला कोई क्लियर नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल के इलाकाई बुनियादों पे तकर्री की जाती है। नहीं जी ऐसे नहीं होता। नहीं सर, मैं आपको सबूत भी देगा, मैं सबूत के बगैर बात नहीं करता। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये मैच, इसके बारे में तबसरा करें, ज़्यादा बेहतर है। यूकूब साहब प्लीज़ नहीं तबसरा तो मैं मैच के ही करूँगा। जी जी करें। बाकी देखिए ये लेकिन नुकसान जो है ना, नुकसान टीमों को ही है, ऑफिशियलों को कोई नुकसान नहीं है, टीम के प्लेयरों को नुकसान बहुत ज़्यादा। सर आप इस पर बिलीव करें या ना करें, आप इसे तबसरा मैं मैच पे ही करूँगा ज़्यादा। बच्चे निकल जाने जो है ना वो टीमों के लिए नुकसान होता है। पहले आप 2 मैच खेलने की उस टीम को इजाज़त देते हैं या 3 मैच खेलने की, ये उसके बाद आपकी नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। ये जो भी डिसीजन लेना होता है ये टूर्नामेंट से पहले लेना चाहिए। बिल्कुल ये आपकी जी। बात ठीक है। इसके बाद लेकिन मैं देखिए, जो टीम 2-2 मैच मैं मैच का तबसरा करूँगा, उसके अलावा आप नहीं करूँगा, क्योंकि आपने ये मेरी बात पे एग्री किया है कि ये पहले होना चाहिए जी। जो कुछ हुआ। जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मेरे पास हमारे मायानाज अंपायर जो कि जिनका नाम मुनव्वर चौधरी है, वो आके इस तरह जैसे सबूतली हमारे पास खड़े हो गए हैं जैसे कि हमें ये रेस्ट कर दिया है। मगर मैं आज के मैच के बारे में इनसे पूछूंगा, इनकी राय मैंने सिर्फ लेनी है अंपायरों के बारे में, कि आपको पूरे टूर्नामेंट में अंपायर कोई जो यंग लॉर्ड आई है, जो हमारे पास यंग लॉर्ड आई है, उनमें से आपको कोई अंपायर अच्छा लगा है कि नहीं लगा? मुनव्वर चौधरी साहब बिस्मिल्लाह। बात यह है कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ये प्लेंटी कॉर्नर मिल गया अपना भावलपुर को। हाँ जी फरमाएं सर। तो यंग सारी हैं, नहीं सर नहीं, जो लेकिन हमारी मैंने अभी देखें- तक वो किसी के अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं देखी जो मैं कह सकूं कि किसी ने अप्रूवमेंट की है, वहाँ की टूर्नामेंट कराने के बावजूद ये अपनी स्टैंडिंग पे खड़े हैं सब के सब। ओके
आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि मैंने सिर्फ ये कहा कि ये चंद जो है 5 बंदे या 6 बंदों के अलावा जो हमारी लॉट आई है, जैसे कि एक आर्मी का आया है, एक सरगोदे का आया है, एक वो हमारे पास गोजरे का आया है, ये यानी कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं जी, उसमें कोई ऐसा दमखम नहीं है, कभी वो नए नए आए हैं। नहीं सर, आप नए नहीं उन्हें कहते, उन्होंने नेशनल चैंपियन भी खिलाई है सर, आप उन्हें नए नहीं कह सकते। ये जो नेशनल चैंपियनशिप होती है, अगर वो ये आपने कोई बात किया कि मैंने एक दफ़ा कहा कि वो जूनियर सीनियर उन्होंने कहा कोई जूनियर सीनियर नहीं, जब एक पैनल के अंदर आ गया तो लिहाजा वो सब एक इक्वल है। सर जूनियर सीनियर की मैंने बात नहीं की, ये जो सी हमारी ये 6 मंथ से लॉट आ रही है, लॉट पूरी यानी कि 10 बंदों की लॉट है ये दूसरा प्लेंटी कार्ड उन्होंने मिस कर दिया। मुझे ये बता रही जो लॉट आ रही है हमारी ये 10 बच्चों की या 6 बच्चों की, उनका मैं जिक्र करवा रहा हूँ आपसे। मैं ये पुराने जो है ना, इनका तो पता है ये थ्योरी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये नए इस कमिंग जो बच्चे हैं, मैंने आपको इलाके वाइज बात भी की है कि मेरे पास अभी लिस्ट आ जाएगी, मैं उन अंपायरों का नाम भी ले लूँगा। आप मुझे ये बताएं जो कि एक सरगोदा के हैं, पूरा आर्मी के हैं, एक गोजरा के हैं, एक हमारे और कहीं के हैं, 3-4 यानी कि ये शेखुपुरा की तरफ से भी हैं, 3-4 बच्चे ये मैंने जो नज़र में इसमें देखे, ये चौथा टूर्नामेंट खिला रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह आपकी नज़र मेरे से ज़्यादा अंपायरी में है, आप मुझे ये बताएं ये कैसे ये बन सकती है कि या हम वेस्ट द टाइम कि हमारी पंजाब हॉकी एसोसिएशन या हमारी फेडरेशन इस पर टाइम वेस्ट कर रही है। नहीं, फेडरेशन को मैं नहीं कहता वो टाइम वेस्ट करिए। अभी तो देखिए मेरी बात सुनिए, इनको टाइम लगेगा देखने में। अभी 2-4 टूर्नामेंट का कोई फर्क नहीं है। हाई जो टूर्नामेंट है वो तो अभी इन्होंने खिलाया ही नहीं है। नहीं सर, नेशनल चैंपियनशिप दो खिला जी मैंने नेशनल चैंपियनशिप पर खिला लिया, क्योंकि मैंने इनको नेशनल चैंपियनशिप खिलाते में मैंने नहीं इनको रिजर्व किया, क्योंकि अब आपने कहा है तो मैं इसको रिजर्व कर लूँगा। आज के नेक्स्ट टाइम आप उससे पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह बेस्ट बताऊँगा इससे ज़्यादा। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर चौधरी साहब, जो कि हमारे साहब का नेशनल अंपायर है, और इन जैसा अंपायर कोई भी नहीं पैदा हो सकता, ना होगा, क्योंकि ये अपनी मिसाल ये खुद आप ही है। इन्होंने बड़े बड़े मैच खिलाए, अपनी नौयत पे खिलाए। ये बहुत अच्छा साइन बात है कि ये इनसे मैं इंशाअल्लाह अगर बशर्ते ज़िंदगी ये 2-3 दिन के बाद फिर इन्हें बुलाऊंगा अपने पास और इनसे पूछूंगा कि आपने इन बच्चों को वॉच किया कि नहीं किया, या अभी मुझे बताना नहीं चाह रहे कि चले 2 दिन के बाद। सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग अंपायरी कम और लेक्चर ज़्यादा देते हैं, जबकि अंपायरी के अंदर लेक्चर नहीं है, कार्ड है या विषय लेवल 2 सर मैं आपको बच्चों बहुत ही खूबसूरत गोल बालपुर की टीम के सबकत ले जाने में कामयाब, और सरगोदा जो है वो सरापा एहतजाज है, क्राउडिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो अपने सेकंड अंपायर की ओपिनियन लेने के लिए अंपायर जो कि यासर खुर्शीद और भट्ट दोनों, इनका तल्लुक एक का रेलवे से और दूसरी का इस्लामाबाद से तल्लुक है, और उन्होंने ये अंपायर ने गोल दे दिया, टाइम आउट था। देखें अभी तक मुझे नहीं पता कि जूरी और अंपायर, देखिए टेक्निकल ऑफिसर और ये इसका सिंक्रोनाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है, ये होनी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ये कि अंपायर और टेक्निकल ऑफिसर जो कि शफकत मलिक हैं, और उसके अलावा उनके पास जूरी में भी पीछे 3 आदमी बैठे हुए हैं, जो कि देखिए मैं इकराम गुज्जर साहब हैं और असलम शाह साहब हैं और आसिफ हैं। हाँ ये वो मेरे तीनों, असलम शाह साहब और इकराम गुज्जर, ये तो हमारे तीनों, और शफकत मलिक साहब ये सीनियर मोस्ट जूरी के मेंबर हैं। ये उनके ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह दूँ, अभी तक उनका ये कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ये शफकत मलिक साहब और आप ये देखिए कि सरगोदा टीम के मैनेजर भी वहाँ पे खड़े हैं और कोच भी वहाँ पे खड़े हैं, टेक्निकल ऑफिसर के पास, और असिस्टेंट कोच भी, तीनों के तीनों वहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के पास खड़े हो गए। पता नहीं क्या रुझान है अभी तक अंपायर, ये तो टेक्निकल ऑफिसर को कंट्रोल करना चाहिए। ये टेक्निकल ऑफिसर जो शफकत मलिक साहब हैं, इन्हें भरपूर उनका
उनकी पहले बात सुने, अगर नहीं वो सुनते तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जूरी पावर होती है, क्योंकि उसने पूरा ये 18 दिन 36 और 2-3 ऑफिशियल और ये कम अज़ कम का मेरी अंदाज़े से 45 आदमियों का पैनल होता है, जो कि टेक्निकल ऑफिसर जो भी होगा, टीओ जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में, अगर वो इस वक्त शफकत में लगे, ये 45 आदमियों को इन्होंने कंट्रोल करना। मगर अंपायर का हतमी फैसला यासिर खुर्शीद का, और उन्होंने ये गोल दिया है, गोल उन्होंने वापस नहीं लिया अभी तक, मगर सरगोदा की टीम के अभी हमने सिस्टम में ये गोल को अपडेट इस वजह से नहीं किया ताकि ये क्लियर वो क्लियर कर दिया जी भट्ट साहब ने, और वो अपने उसने कहा कि गोल है, और वो गोल दे दिया उन्होंने। अब ये हमारे ऑफिसर इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ऑफिसरान तशरीफ़ फरमा है मेहमान खसूसी के नशिस्त फरमा है जनाब डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स साबिक जनाब शाहिद महमूद निज़ामी साहब, और उनके साथ दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मैच का आगाज़ हो चुका है, उनके फिर 11 नंबर बहुत अच्छा बॉल लेके जा रहे हैं जी अपना भावलपुर के, मगर अंपायर का वही बात आ गई थी कि अंपायर का हतमी फैसला जो कि यासिर खुर्शीद हमारे इंटरनेशनल अंपायर हैं, उन्होंने ये गोल दिया है, और वही गोल बरकरार उन्होंने रखा। और साथ ही उनके जो से भट्ट है जमीत साहब, और उन्होंने उनका किया, पता नहीं बाद में ये पूछा जाएगा ये टूर्नामेंट टीओ साहब से ये क्या मसला हुआ कि जो उनके अंपायर और उनके कोचेज और उनके ऑफिसर उनके पास आ गए। लीजिए बालपुर एक दफ़ा फिर अटैक पर, लेकिन दिफाई खिलाड़ी ने बड़े अच्छे तरीके से सरगोदा के उन्होंने उठा लिया, लेकिन सख्त तरीके से हॉकी टैकल की जो कि फाउल करार पाई, और बालपुर के पास शाह साहब लगता है उनके अपने जो उनके मैनेजर थे वो एक मीटिंग पे गए हुए हैं, मुझे इतना पता है कि वो एक मीटिंग पे गए, उनके सिर्फ एक कोच सिर्फ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक लड़का जो कि एस्ट्रा आया वो उसको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे साथ बिठाया। यानी सरगोदा टीम के मैनेजर भी मौजूद नहीं है? नहीं, सरगोदा के मैनेजर कोच है भावलपुर की। पॉइंटों का जो मसला है ना, ये जो जीतेगी टीम उसी के पॉइंट बनेंगे सही। अब देखें, ये सरगोदा कल की तारीख में नंबर 1 जा रही थी, क्या ख्याल आपका? बिल्कुल पॉइंट सिस्टम में नंबर 1 थी। गोल देखा जाए तो मेरे हिसाब से गोल भी इनके ज़्यादा थे कल, मगर कल इन्होंने मायूसी का थोड़ा सा इजहार हुआ कि 1-5 बहुत बड़ा स्कोर है, यानी कि 3 हाफ जीत रहे थे, 3 हाफ। तीन हाफों से सरगोदा एक गोल की बढ़ती उन्होंने हासिल की। चौथे हाफ में उन्होंने 1-1 ड्रा करने के बाद फौरन ही उन्होंने 5 गोल यके बाद दिगरे डाले, यानी कि 15 मिनट के अंदर उन्होंने 5 गोल किए। बिल्कुल काफ़ी सनसनीखेज मैच खेला जी कल फैसलाबाद और सरगोदा के माबैन। ये डिसहार्ड इंसान जहाँ हो सकते हैं, ये सारा कुछ इस वक्त भावलपुर मैन टू मैन मार किए हुए उन्हें, और उन्होंने अपना सिर्फ एक प्लेयर ही आगे रखा, बाकी हर आदमी डिफेंसिव की सरगोदा टीम के जो बच्चे बाहर हुए हैं उनकी वजह से सरगोदा को काफ़ी फ़र्क पड़ा। हाँ जी, काफ़ी फ़र्क पड़ा सर। ये अलमी होता है सर, एक आपका प्लेइंग मेंबर जब 3 मैच आपने जीत के नंबर 1 की पोजीशन में, चौथे पे आपने वो 5 ऑफिशियलों ने जो भी कानून इन्होंने बनाया है, यानी कि 3 मैचों के बाद नहीं बनाना चाहिए था। मेरे अपना एक है कि ये जो 3 मैच वो पहले जीते हो तो उनकी टीमों को तो नुकसान हो गया ना, ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि उन्हें नुकसान हो गया जिनसे वो जीते हुए थे। हो सकता वो भी इनसे ज़्यादा अच्छी हो। मैं मनवर से, ये प्लेंटी कॉर्नर है, प्लेंटी कॉर्नर के बाद मैं 5 यार्ड का फाउल हुआ और पेनल्टी कॉर्नर। मैं पेनल्टी कॉर्नर तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो टीमों में से लड़के बाहर हुए थे, ये इसका जो यहाँ की टेक्निकल कमेटी है और इनका स्क्रूटनी कमेटी, उन्होंने पहली मीटिंग में कह दिया था कि जो डिपार्टमेंट के लड़के वो लाउजी हैं,
एक टाइम वो था कि लाहौर में भी लड़के डिपार्टमेंट के थे, लेकिन जब उन्होंने पता लगा डिपार्टमेंट नहीं है, उन्होंने सब लड़के निकाल के फिर उन्होंने बगैर डिपार्टमेंट के लड़के डाले। तो इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं, इनकी गलती खुद है कि इन्होंने डिपार्टमेंट के क्यों खिलाए। जब लोगों को पता, जब प्लेयरों को पता चला कि इसमें डिपार्टमेंट के, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, वो कामयाब हो गया उनके खिलाफ। नहीं सर, ये पूरा से पहले दिन का हुआ था। ट्रैफिक थे लेकिन उसको सेव नहीं कर पाए, सेव कर पाया बड़ी अच्छी तरीके से दिफाई खिलाड़ी ने रोका। ने बहुत ही शानदार गोल किया है सरगोदा के खिलाफ, फील्ड गोल स्कोर किया सरगोदा के खिलाफ बावलपुर के खिलाड़ी अबसार बिन रऊफ ने। हाँ जी, ये अबसार बिन रऊफ कैप्टन की पट्टी इन्होंने बांधी हुई है। जी बिल्कुल, कैप्टन की पट्टी है उनके पास। अबसार बिन रऊफ, बड़ा ही शानदार गोल था। ड्रैग फ्लिक पे उन्होंने कोशिश की लेकिन ना हुआ। उसके बाद जो रिवर्स हुई बॉल, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी शानदार मूव बनाई अपने साथी खिलाड़ी के साथ। ये मेरा ख्याल है ये बच्चा गोजरे का है, ये अबसार बिन रऊफ जो है। क्या ख्याल है आपका? शायद आप मेरे से ज़्यादा जानेंगे। सारे मैचों में सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है लड़का एज कप्तान ने। हाँ जी, ये अच्छी ड्राइव फ्लिक भेज रहा है, मगर इस पे थोड़ा सा निखार आ सकता है। ये इसको हमारे जो जो ड्रैग फ्लिकर है उसका नाम उजैर है और वो गोजरे से ताल्लुक़ रखता है, असलम रोडा का होता है। जबकि दूसरा जो कप्तान है वो अबसार बिन रऊफ। हाँ, ये दोनों बच्चे अच्छे हैं। वो भी मैंने देखा है कि वो उसको पंजाब की तरफ से भी मैंने खेलते हुए देखा। बच्चे तो जो असलम रोडे का पोता है, वो हमारे ग्रेट प्लेयर, और गोजरा के मैं उन्हें भानी कहूँगा। जब से वो गए हैं हॉकी वहाँ की बिल्कुल फिनिश हो गई। बानी है वो, पता नहीं अपने साथ ही सारा को ले गए इस दुनिया से। लेकिन वो खावर जब वहाँ पे हॉकी खिला रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ फेसबुक चला रहा है। मैं मुँह पे कहता हूँ, मैं नहीं डर रहा किसी से। आप चाहे मेरी बात पे बिलीव करें या ना करें, देखिए ये सिर्फ डार्क एकेडमी टूर्नामेंट खेलने आया है। 4 टीमें थी, चौथा नंबर है उसका। क्या है, क्या इनपुट आउटपुट है उसकी, क्या है? मुझे नहीं दिसी। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने मुझे नहीं दिसी उस पर क्या है। ये जितने मेरे जो फेसबुक वाले लगे हुए हैं ना सर, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं उनकी हकीकत बयान कर रहा हूँ। उनके क्या है, उन्होंने क्या किया हुआ फेसबुक पे। मैदान को तो सजाएं आप। अगर आप फेसबुक पढ़ रहे हैं तो आप मैदान को भी सजाएं। ये जी प्लेंटी कॉर्नर भट्ट साहब ने दिया, ये अंपायर जो है हमारे, और वकास भट्ट साहब इन्होंने दिया जी प्लेंटी कॉर्नर। मगर भावलपुर के कप्तान उनके पास गए हुए थे, मगर उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपने अंपायर सेकंड से ओपिनियन दी। उन्होंने कहा नहीं, ये पीसी है, प्लेंटी कॉर्नर ही है ये। देखें अब क्या सरगोदा इस पर हिकमत अमली अपनी ज़ाहिर करते हैं। बॉल फेंकी, उन्होंने रोकी, अच्छी रुकी, मगर ड्राइव फ्लिकर जो उनका 2 नंबर फुल बैक है वो उसने बहुत स्लो ड्राइव फ्लिक। और भावलपुर के जो अंदर बॉल बच्चा खड़े थे, उन्होंने हॉकी लग की गेंद बाहर चले गई। ये लॉन्ग कार करने के बाद उन्होंने अपने बैक पास दिया सरगोदे के। मगर ये अभी तीसरा हाफ है क्यों शाह साहब? ये जो चौथा हाफ है जी, ये चौथा क्वार्टर ये चौथा क्वार्टर है, इसलिए ज़्यादा डिफेंस हो रही है इनकी। देखें अब मुनव्वर साहब आए, आप बताएं क्या कह रहे थे आप उस वक्त कि इन लड़कों ने क्या कहा? लड़के क्यों अपना आउट हो गए, कैसे हो गए? ये यानी कि जो आप बच्चे निकल गए हैं, सरगोदे के 5 बच्चे निकल गए हैं। ये मैं पहले कह रहा था। मैं सर पहले ये बात बता रहा हूँ कि जब एक पहले अनाउंस कर दिया गया है कि डिपार्टमेंट के जो लड़के हैं वो नहीं रखे जाएंगे, तो क्यों रखे जी? इसमें तो किसी का कोई तल्लक नहीं सर, आप जब 3 दिन के बाद आप उन लोगों से पहले जब मैच पहली टीम हारी थी ना, उन्होंने ही रिपोर्ट कर दी थी कि सर ये बच्चे बाहर के डिपार्टमेंटल हैं। मगर वो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? इन्होंने क्यों मैनेजर कोचों ने खिलाया? इसलिए मैनेजर कोच खिलाया कि दोनों टीमें टेक्निकल थी, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। नहीं सर, जिसका मैच आया टफ टाइम, उसने फिर बाद में प्रोटेस्ट किया। मेरे पास हैज़ ए टीओ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपने उन्होंने प्रोटेस्ट की, उसी वक्त मेरे से रिपोर्ट दी। मैंने आगे अपने
अख्तियार लोगों के पास भेजिए। सर ये इन्फॉर्मेशन किसी पे नहीं है, तो आज आप ही बता रहे हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन। सर आपके पास क्यों नहीं है? आप जज पे जी सोए हाँ, होते लेकिन हैं। वहाँ तो हमारे होते तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हमारे आपके मैच में जरूर प्रोटेस्ट हुआ। जहाँ से आपने एक्शन लिया, ये इधर गए उधर गए, वो पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 जो कि 25 जनवरी से जिसका आगाज हो चुका है और 7 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। और इस सिलसिले में आज क्लासिफिकेशन मैचेस का दूसरा रोज आपके सामने उस वक्त मैच हो रहा है बहावलपुर डिवीजन और सरगोदा डिवीजन के माबैन। सरगोदा डिवीजन अगर ये मैच लूज करती है तो वो चौथे नंबर पे चली जाएगी पॉइंट टेबल पे, और बहावलपुर डिवीजन जो है वो भी पॉइंट अर्न करने में कामयाब हो जाएगी। इस वक्त बहावलपुर डिवीजन को 2 गोल की बढ़तरी हासिल है और सरगोदा डिवीजन अभी तक कोई गोल नहीं स्कोर कर सकी। मैच का ये चौथा क्वार्टर आपके सामने जारी है। अलीबाग साहब आपने माशाल्लाह सिविल लाइन के अंदर बहुत तगड़ी हॉकी खेली है और बहुत बड़ी टीम थी उनकी जिन्होंने 24 साल को बनाने की है इंटर कॉलेजिएट और यूनिवर्सिटी में। आप ये बताइए कि ये लड़के जो हैं आजकल के, वो पहले तो खुद भी मेहनत करते थे, सुबह खुद आते थे, खुद ट्रेनिंग करते थे, फिजिकली सब कुछ करते थे, बट लेकिन अभी मैंने देखा कि पीछे ये जाते हैं, उसके बाद अपने गांव में या शहर में जाकर ये करते नहीं है, और जब ये यहाँ कैंप लगता है तो यहाँ पर आकर वो फिजिकल टच जो है ना वो क्लियर भी नहीं कर पाते। देखिए, मैं इस मामले में अर्ज़ करूँगा, मेरी मुनीर तौकीर डार साहब से कल बात हुई परसों। जी जी। उन्होंने कहा कि आप शाह साहब देख रहे हैं बड़े, मैंने उनसे बात की कि बच्चों की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के बारे में बात करें, तो उन्होंने कहा कि आप ये देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो शुरू में बहुत अच्छा खेले और उसके बाद अब उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है, बल्कि कई इंजरी का शिकार होकर ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो ग्रेजुअली उनकी परफॉर्मेंस अब खेल के सामने आती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस सामने आती जा रही है कि जिन्होंने घर जाके मेहनत की और प्रैक्टिस की, अपनी फिजिकल के साथ साथ अपने स्किल लेवल को भी बेहतर बनाया और मुसलसल वो मेहनत करते चले आते हैं। उन्हें कहा कि जो खिलाड़ी 9 मैचेस 8-9 मैचेस मुसलसल हो गए इनको खेलते हुए, अब इन मैचेस में अब परफॉर्मेंस उन्हीं खिलाड़ियों की आएगी जो खिलाड़ी घरों में बैठ के मेहनत करते रहते। अब आपके सामने टीमें देख लें कि जो टीमें थीं जो शुरू में गुजरांवाला ने 5 गोल पिंडी को कर दिए, 4 गोल किसी को कर दिए, उसके बाद वो गुजरांवाला बैठ गई, ठीक है। तो इसी तरह ही होता है कि जो सीजनल प्लेयर होता है वो हमेशा अपना 1-2 मैचेस खेल के तो फारग हो जाता है। जो कॉन्टीन्यूस प्लेयर होता है वो हमेशा जो सारा साल मेहनत करता है वो अपनी परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन जो है ना वो सबके सामने एग्जिबिट करता है और उससे फिर दाद भी लेता है। तो आज आपके सामने ये जो प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से आपको जो खिलते हुए और निखरते हुए प्लेयर जो सामने आपके नज़र आते हैं वो आपको ग्राउंड में खेलते हुए नज़र आ जाते हैं कि ये कौन कौन से हैं। इसमें आप इजीली मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो अच्छा खेल रहा है, बाकी सारे प्लेयर जो हैं वो अपना बस वक्त गुजार रहे हैं इसके अंदर। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अलीबाग साहब ये देखिएगा कि जो बहावलपुर है ना उसने अपनी कंटिन्यूटी बिल्कुल जारी रखी है, वो उसी टेम्पो पे खेल लिया, हारी गोल हो या ना हो उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने एक इक्वल टाइप पर रखा और उसके खासतौर पर लड़का फुल बैक है, कप्तान है, जो फ्लैकर है, ये देखें इन्होंने अपना आप शो किया जी। फुल बैक उनके हैं उज़ैर अली जो कि उस्ताद असलम रोडा के पोते हैं, उनके कप्तान अफसार बिन रऊफ़ हैं और अच्छे वो खिलाड़ी हैं। देखिए इसमें बहावलपुर में अच्छे खिलाड़ी शामिल हैं और वो अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा भी क्वेश्चन आपसे ये था कि देखें जैसे हमारे ज़माने के अंदर स्कूल में कॉलेज के अंदर डाइट भी मिलती थी, इट्टे भी मिलती थी, 2 टाइम मेहनत भी होती थी और कहते हैं मेरिट बहुत सिलेक्ट होते थे, अब ये ऐसा क्यों नहीं कॉलेज के अंदर के मतलब इस किस्म का सिस्टम जैसे पहले होता था? देखिए उस वक्त कॉलेजेस में हॉकी का बाकायदा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, हॉकी के कंपटीशन बहुत ज़्यादा कराए जाते थे, क्लस्टर लेवल पे बहुत सारे इवेंट हुआ करते थे, यूनियन काउंसिल की लेवल पे इवेंट हुआ करते थे। एक और पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ है बहावलपुर डिवीजन को और बहावलपुर डिवीजन एक और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हो चुकी है। एम्पायर यासर खुर्शीद ने पेनल्टी कॉर्नर जो है ये विसल ब्लो की है और जो कप्तान हैं वो उसमें रिव्यू के लिए कह रहे हैं, लेकिन यासर खुर्शीद ने कहा कि नहीं ये पेनल्टी कॉर्नर ही रहेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस वक्त चूँकि पाकिस्तान अपने एक सुनहरी दौर से गुजरा हुआ था, तो उस वक्त वो तमाम पाकिस्तान की आवाम में भी वो मकबूलियत थी खेलों के हवाले से और गवर्नमेंट लेवल पे बाकायदा सपोर्ट थी कौमी खेल को।
तो अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे भी स्पोर्ट जो है ना वो कौमी खेल को वो कम हो चुकी है। अगर आप इदारों की बात करें तो तालीम के मयार में जिस तरह एनसीसी के 5 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर उस ज़माने में अलाउ किए जाते थे, अगर आज आप हॉकी यानी कौमी खेल के खेलने के सिर्फ आप 10 नंबर अलाउ कर दें तो मैं देखता हूं कि आज ये जो नंबरों की दौड़ में खिलाड़ी लोग वालिदैन ने बच्चों को लगाया हुआ है वो ज़रूर हॉकी खेलने के लिए बच्चों को मैदान में भेजेंगे। गुड आइडिया, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे नज़दीक ये तजवीज़ है कि हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हमारे मिनिस्टर खेल से कि वो इस समरी को ज़रूर पास करवाएं कि कम अज़ कम कौमी खेल जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको 10 नंबर इजाफी जो हैं वो दिए जाएंगे। जिस तरह हाफ़िज़ कुरान के नंबर होते हैं, जिस तरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे नंबर, इस तरह इसके हॉकी खेलने वाले बच्चे के लिए 10 नंबर जो हैं वो अवार्ड किए जाएं ताकि बच्चे जो हैं इससे इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और जो वालिदैन हैं वो भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हॉकी में जो फेस्टिविटी है ना उसका आना बड़ा ज़रूरी है। सादी खेल अब पूरी दुनिया में खेल जो है वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुका है, उसमें पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो इससे अर्न कर रहे हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में खेल जो है वो खसारे का काम समझा जाता है। इधर पैसा इस्तेमाल करना बर्बादी समझा जाता है, जबकि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्समैन जो है वो एलीट क्लास होता है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स स्पोर्ट्समैन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसी इसना में भावलपुर ने एक बड़ा ख़तरनाक अटैक किया था जो कि गोलकीपर के साथ वाले पोल की टॉप से टकरा कर वापस आ गया और भावलपुर इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है सरगोदा को लेट डाउन करने की और सरगोदा खसारे में है और अंपायर ने विसल बजाई है, कार्ड शो कर दिया अंपायर ने यासिर खुर्शीद ने और अबसार बिन रऊफ को खेल से ग्रीन कार्ड के ज़रिए रिटायर किया गया है 2 मिनट के लिए। और इस वक्त 2 गोल के खसारे का सामना है सरगोदा डिवीजन को और अगर ये सरगोदा डिवीजन मैच हार जाती है तो सरगोदा डिवीजन जो है 4थे नंबर पे चली जाएगी पूल में। लेकिन आज एक और अगर 4थे नंबर पे जाएगी तो सरगोदा डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन का मैच आएगा और लाहौर का फिर मुल्तान के साथ मैच आएगा। मैंने आपको खेलते भी देखा, लेकिन ये जो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो चलाया है इससे आपने बड़ी खूबसूरती पैदा कर दी और आपका नॉलेज में देख के मैं बहुत खुश हूँ। आप यकीन करें, एज ए ब्रदर भी, एज ए प्लेयर भी, एज ए फैमिली भी मैं आपका बड़ा रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी भी है कि यार आपके पास जो है ना माशाल्लाह आप क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं और आपने मेरा मतलब MSc की है स्पोर्ट में, साइंस में। ये बड़ी बात है यार और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एमफिल किया आपने, सॉरी, लेकिन बात यह है कि देखें इससे हमें हमारी हॉकी को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे जो है लाइव देख रहे हैं बैठे हुए मैच अपना यूट्यूब के ऊपर ना जी। मैं आपकी खिदमत को बड़ा सराहता हूँ और ये वो दिल की वाली बात है जो पहले थी। आप जैसे कल थे माशाल्लाह आज भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला बड़ी मेहरबानी। इस वक्त मैच की तरफ दोबारा चलें तो पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हुई है सरगोदा की टीम और सरगोदा की टीम की जानिब से इंजेक्टर अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। सरगोदा की टीम ने एक शॉर्ट मीटिंग कर ली है ड्रैग फ्लिक से कबल और सरगोदा के ड्रैग फ्लिकर इस वक्त डबल ड्रैग फ्लिक पैटर्न के साथ सामने मौजूद हैं और उसके साथ साथ भावलपुर की टीम जो है वो दिफाई अंदाज में अपने गोलकीपर के हमरा गोल पोस्ट में मौजूद है। भावलपुर को 2 गोल की बर्तरी हासिल है। सरगोदा इस बर्तरी को कम करने की कोशिश करेगा इस ड्रैग फ्लिक के जरिए, डबल पैटर्न के जरिए। इंजेक्टर ने बॉल फेंकी, बॉल मिस हुई और 6 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी लेफ्ट फ्लिक के साथ गोल लीजिए, शानदार गोल किया भावलपुर के खिलाड़ी गोल खाने में कामयाब और गोलकीपर को हिलने का मौका भी नहीं मिला। बहुत ही एंगुलर शॉट थी और बहुत ही तेज शॉट थी। ये डबल उसके लकड़ी के तख्ते के साथ टकराई बॉल और उसके बाद फिर ये बॉल जो है गोल पोस्ट से बाहर आई। बहुत ही शानदार गोल स्कोर करने में कामयाब हुई सरगोदा की टीम और सरगोदा इसके साथ ही जो है वो 1 गोल करने में कामयाब हो चुकी है। सरगोदा 1 और भावलपुर 2 गोल। मैच का ये 4था क्वार्टर जारी है। 4थे क्वार्टर के ऑलमोस्ट इख्तितामी लम्हात इस वक्त जारी हैं। मैच काफ़ी दिलचस्प सिचुएशन अख्तियार कर बेशक। मैं अब एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसके अंदर हालांकि ये जो रिव्यू है एक आधे मैच प्लेंटी कॉर्नर का होता है, शो का तो होता ही कोई नहीं,
चलें, लेकिन ये हर बार जो है ना वो रिव्यू लेना पैरों की अच्छी बात नहीं, उनको चाहिए कि परफेक्ट इशारा करें, परफेक्ट कहते हैं ना इमीडिएट उसको एक्शन करें। देखिए, खेल की एथिक्स जो हैं वो इस बात की डिमांड करती हैं कि आप खेल को उसकी रूह के मुताबिक खिलाएं। अंपायर जो भी हो, बाहर तौर दोनों तरफ इंटरनेशनल हॉकी अंपायर मौजूद हैं। यासिर खुर्शीद भी इंटरनेशनल हॉकी अंपायर हैं, जबकि वकास भट्ट भी इंटरनेशनल हॉकी अंपायर हैं, और दोनों हॉकी अंपायर्स जो हैं वो अपने भरपूर तजर्बा रखते हैं, उनकी एज भी है और एक्सपीरियंस भी है। इस हवाले से दोनों अपनी ज़ात में जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करते हैं कि जो स्पोर्ट्स एथिक्स है उनका ख्याल रखा जाए। जहाँ पे रिव्यू लेना पड़े वो एक दूसरे से एक्सपर्टीज़ जो हैं वो शेयर ज़रूर कर लेते हैं। तो ये बेहतर बात है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, देखिए आपके कई किसी दफ़ा सम टाइम अंपायर का एक छोटी सी गलती से टीम जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। तो ये एक अहम मैच है जिसमें अगर सरगोदा आज मैच ये लूज़ कर जाती है तो चौथी पोजीशन पे चली जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है, अगर रिव्यू ले लिया गया है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, अपनी गलतियों को सुधार लेना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने आज एक चीज़ देखी है, पाकिस्तान में जब कोई ये पाकिस्तान प्लेयर खेल रहे होते हैं या टीमें बड़ी बड़ी आपस में लड़ी होती हैं, लीजिए मैच का इख्तिताम पजीर हुआ और इसके साथ ही सरगोदा ये मैच हार गया और भालपुर ये मैच जीत गया। 2-1 से ये मैच हुआ। बड़ा सनसनीखेज मैच था। आज मेरे साथ मौजूद थे मुनव्वर हुसैन चौधरी साहब मुबस्सर के तौर पर, उनके साथ साथ हमें यासिर इजाज़ अहमद ने और मोहम्मद यकूब इंटरनेशनल में भी ज्वाइन किए रखा। अभी तक का ये सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।